और अब सीधे रुक करेंगे राज्यसभा का, जहां पर सांसद सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं वो सुनिए। एंड द पेटेंट नंबर इज 6410059 और गौमूत्र का बायो एनहांसर के रूप में यूएस में साइंटिफिक पेटेंट है 6896907। मगर सर क्या करें, दिमाग में मैकाले मार्क्स का गोबर भरा हुआ है, तो उन्हें कहां से समझ में आएगा सर। अगर यह आत्मविश्वास होता जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंस जो बनाया, ये 50 साल पहले बन गया होता, तो सभापति महोदय हमें हल्दी, नीम और तुलसी के पेटेंट के लिए लड़ाई नहीं करनी होती। हम आज लीडर बन के खड़े होते, मगर क्या बताएं, ये विज्ञान में पश्चिम के अंधभक्त हैं और उस अंधभक्ति की कीमत इस देश ने चुकाई, मगर प्रधानमंत्री जी ने आकर उसको एक नई राह दिखाई है। मैं ये भी बताना चाहता हूं, हम इस विषय को लेकर किसी भी प्रकार का मजाक नहीं करते, हम पूरी तरीके से संवेदनशील होकर कार्य कर रहे हैं। और इस गंभीरता के लिए जो ये बिल आया है, हमारे 3 मूल मंत्र हैं। छात्रों के प्रति संवेदनशीलता, शिक्षा व्यवस्था के लिए व्यवस्था की सुदृढ़ता और पेपर लीक जैसे अपराध के लिए कानूनी कठोरता। Which I can say in English, we are having a sensitive approach, secure process and a stringent law. So triple S is our main motto, how to ensure these things. और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस विषय पे 2 पक्ष हैं, एक लीगल यानी वैधानिक पक्ष और दूसरा है राजनीतिक पॉलिटिकल पक्ष। हम दोनों, पहले मैं लीगल पक्ष के ऊपर बात करूंगा, फिर पॉलिटिकल पक्ष के ऊपर। मगर हमारी सरकार ने यह प्रतिबद्धता दिखाई है कि जब छात्रों के भविष्य की बात आए तो ऐसा कठोर कानून बनाया है कि पेपर लीक करने वाले माफियाओं का मनोबल गिरना नहीं चाहिए, मनोबल जमींदोज हो जाना चाहिए। और इसके लिए 2024 के एक्ट के सेक्शन 11 के सबसेक्शन 2 में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई संगठित पेपर लीक करता है तो 1 करोड़ रुपए से उसको आर्थिक दंड को 10 करोड़ रुपए किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी आर्थिक ढांचा जमींदोज हो जाना चाहिए। सबसेक्शन 1 में 5 वर्ष के कारावास को 7 वर्ष किया गया है और 7 वर्ष के कारावास को 10 वर्ष किया गया है। 2024 के एक्ट के सेक्शन 10 में संशोधन किया गया है कि यदि कोई व्यक्तिगत रूप से इसका दोषी पाया जाता है तो 50 लाख रुपए का होगा फाइन। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर भी कड़ा शिकंजा करने की व्यवस्था की गई है, तो यदि कोई सर्विस प्रोवाइडर या मैनेजर होता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए का फाइन और सजा जो है वो 10 वर्ष तक की हो सकती है। परंतु मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, कानून कितना भी कठोर हो वो तब तक प्रभावी नहीं हो सकता जब तक जांच द्रुत गति से ना हो। तो इसमें यह प्रावधान किया गया है 2024 के एक्ट के सेक्शन 12 में, सेक्शन 12 और बी, ए एंड बी 2 नए संशोधन किए गए हैं, जिससे जांच एजेंसी को 2 महीने के अंदर ही अपनी जांच पूरी करनी है। और पहले प्रावधान यह था कि केवल सेंट्रल एजेंसीज करेंगी, अब स्टेट्स को इंपावर किया है कि वो चाहे तो स्पेशल टास्क फोर्स अपनी बना सकते हैं और उसे भी 2 महीने के अंदर जांच देनी होगी। यानी स्टेट्स को भी पावर दिया है और उसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स की व्यवस्था भी की है। परंतु सभापति महोदय, जांच कितनी भी द्रुत गति से हो, जब तक न्याय द्रुत गति से ना हो तो भी समस्या होती है। तो इसमें यह व्यवस्था की गई है, सेक्शन 12 में यह प्रावधान किया गया है कि स्पेशल ट्रैक कोर्ट बनेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे जो डे टू डे बेसिस के ऊपर हियरिंग करेंगे और इसके लिए कोई भी राज्य या केंद्र शासित राज्य या प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा के ऊपर डिजिग्नेटेड कोर्ट का गठन कर सकेगा। परंतु सभापति महोदय, कई बार न्याय में बीच में लोग लूपहोल निकाल लेते हैं, तो यह भी व्यवस्था की गई है यदि कोई कानूनी दावपेच निकालकर बचना चाहे तो कोई स्पेशल टास्क फोर्स के आदेश या निर्णय को चैलेंज करना चाहे तो उसे हाई कोर्ट में 2 जजेस बेंच में ही जाना पड़ेगा और उस अपील का डिस्पोजल 3 महीने के अंदर करना पड़ेगा। यानी हर प्रकार की व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है। तो यदि मैं एक लाइन में कहूं तो इस विधेयक में पेपर लीक पर कठोर दंड, समयबद्ध जांच और त्वरित न्याय, तीनों का ही समस्त प्रावधान किया है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। और इतना ही नहीं, विगत 12 वर्षों में हमारी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या क्या किया है वो बहुत सारा विस्तार लोग बता चुके हैं। आईआईटीज 15 से 23 हुई, आईएम्स 15 से 21 हुई, एम्स 7 से 20 हुए, मेडिकल कॉलेज 387 to 808 हुए, टोटल यूनिवर्सिटी 760 से 1338 हुई, अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस सीट 151% बढ़ी, पीजी सीट 140% बढ़ी और 15,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है ताकि आने वाले वर्षों में 10,000 नई मेडिकल सीट्स का गठन हो सके। सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए का निवेश 2023 में अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन
फाउंडेशन के लिए किया है और यह भी व्यवस्था की है कि 6000 हमारे जो कॉलेज है 6300 संस्थाओं में वन नेशन वन पोर्टल, ताकि इंटरनेशनल जो हमारे जर्नल्स होते हैं वो फ्री में अवेलेबल हो। 13,000 टॉप जर्नल्स आप कोई भी बच्चा जाके वहां से डाउनलोड कर सकता है। और इतना ही नहीं है सभापति महोदय, विगत 12 वर्षों में क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में, जहां 2014 से पहले हमारे संस्थानों की संख्या सिंगल डिजिट में थी, आज 54 इंस्टीट्यूट हमारे ऐसे हैं जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के ऊपर जिनकी रैंकिंग होती है। और मैं यह भी बताना चाहता हूं आज भारत की शिक्षा व्यवस्था के प्रति क्या आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। 58,000 से अधिक विदेशी छात्र आके पढ़ रहे हैं। आज स्थिति यह है कि पहली बार हमारे संस्थान आईआईटी मद्रास का जंजीबार में कैंपस बना है, आईआईटी दिल्ली का अबू धाबी में बना है, आईएम अहमदाबाद का दुबई में बना है। और अभी प्रधानमंत्री जी इंडोनेशिया गए थे तो पहली बार आईएम बेंगलोर के कैंपस के लिए इंडोनेशिया की सरकार ने रिक्वेस्ट किया है और उसकी अनुमति प्रदान की गई है। यह दर्शाता है कि शिक्षा व्यवस्था के लिए काम किए। और एक और मैं कहना चाहूंगा, हमारे विपक्ष में कई विद्वान लोग बैठे हैं, अब भारत का जो फॉरेन रेमिटेंस है $135 बिलियन आता है और उसमें से पहली बार ऐसा है विगत 2 वर्षों में जब वो डेवलप्ड इकोनॉमीज में से आता है। यानी हमारा जो टैलेंटेड यूथ है, जो जाके जिसको आप हाई लेवल स्किल वाले जॉब्स कहते हैं, उनमें से करके वो ला रहा है। तो यह दिखाई पड़ता है कि हम कितने सही ढंग से काम कर रहे हैं। माननीय खड़गे जी ने बोला था कि साहब हमने उनसे सीखा और हम ही जो है वो उनसे सीखने के बाद ये नीट का और एनटीए का विषय लाए। तो मैं कहना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी ने बोला था कि 1992 में अवधारणा दी थी और उसके बाद 2014 तक राह देखते ही रहे। इसे कहते हैं आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं वो वास्तविकता में मोदी जी की प्रतिबद्धता से वह विषय सफल हुआ। और मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, बहुत सारे डिटेल्स माननीय मंत्री जी ने बताए किसके कालखंड में क्या क्या पेपर लीक हुए, पर एक उदाहरण देना चाहता हूं। ये तो अपने नेताओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजस्थान में कांग्रेस के शासनकाल में एक यात्रा निकली थी, पद यात्रा, अजमेर से जयपुर तक। सचिन पायलट जी ने यात्रा निकाली और कहा पेपर लीक कितने हो रहे हैं कि मैं छात्रों के हित में पद यात्रा निकाल रहा हूं। मगर अफसोस कि उन्होंने उसके ऊपर कहीं कोई शिकन नहीं आई। उन्होंने, और सुनिए, इनके मुख्यमंत्री ने बोला, बात रिकॉर्ड पे जा रही है, इनके मुख्यमंत्री ने बोला मैं तो जादूगर हूं, सब ठीक कर दूंगा। और उस समय सचिन पायलट जी का मीडिया में बयान है जिसमें उन्होंने कहा पेपर लॉक में था, लीक हो गया। ये कैसी जादूगरी है? अब मैं बताना चाहता हूं, आज मैं पूछना चाहता हूं, विपक्ष की सरकारों में जहां पेपर लीक हुए हैं, क्या वही मानदंड होगा जो हमारी सरकार के लिए है? पंजाब हो, झारखंड हो या कर्नाटक हो, क्या एक मंत्री के लिए एक रूल रहेगा या हर मंत्री के लिए अलग अलग रूल रहेगा? अब बॉल इनके कोर्ट में है और इन्हें तय करना है। मगर मैं याद दिलाना चाहता हूं, हमारे सदन के एक सम्मानित सदस्य जो अभी अभी आए हैं, श्री कपिल सिब्बल जी, जो बहुत प्रख्यात वकील हैं और ज्यादातर विवादास्पद विषयों के प्रख्यात वकील रहे हैं, उन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए यह वकालत करने चले गए कि साहब हम बच्चों को लीगल एड देंगे। इनके शिक्षा मंत्री रहते हुए 2009 से 12 में सिर्फ, सर 2010 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, 2011 में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, 2011 में हरियाणा बोर्ड और 2000